बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चेयरपर्सन रुबीना खालिद साहबा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन है, सेनेटर पीपल पार्टी हैं, यानी जो सबसे बड़ा होता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, उनके कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो आपके लिए खुशखबरियां हैं, अच्छी खबरें हैं, वो सुन लीजिए। उसके बाद जो आपके मसले मसाइल हैं कि जिसमें आपकी किस्त आपके अकाउंट में आई पड़ी है 18,000 रुपये की, 14,500 की सॉरी, लेकिन जब रिटेलर के पास जाती हैं किस्त नहीं निकलती, वन लिंक का मसला सामने आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट का मसला तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा ऐसी ख़वातीन भी हैं कि जिनको अभी सिम नॉट इशू का मसला आ रहा है, वॉलेट इनएक्टिव का मसला आ रहा है, या वॉलेट माइग्रेशन अभी उनके पास मसला है तो किस्त उनको नहीं मिल रही। इसके अलावा खुशखबरियाँ पहले सुन लें, मसले मसाइल पे बाद में मैं बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौर आने का मेरा मकसद ये था कि जैसे कि आप सबको मालूम है कि एक नया अदायगी का निज़ाम मुतारिफ़ कराया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने, क्योंकि काफ़ी तकालीफ थी ख़वातीन को अदायगियों के हवाले से। तो ये डिजिटल निज़ाम जो है सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हिदायत पे मुतारफ़ किया गया है ताकि आसानी पैदा हो लोगों को अपने पैसे लेने में, जो हमारी ख़वातीन हैं अपने स्टाइपेंड्स लेने में उनको आसानी पैदा हो और इसमें मज़ीद शफाफियत पैदा हो और इज़्ज़त और एहतराम का जो रिश्ता है वो भी कायम रहे। ख़वातीन को ज़्यादा दूर सफ़र ना करना पड़े और अपने नज़दीक तरीन जहाँ से वो पैसे लेना चाहती हैं वहाँ से वो ले लें। और चूँकि ये एक नया निज़ाम है तो इसलिए हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेहतर तरीके से हो जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे कि आपको सब को मालूम है कि 1 करोड़ ख़ानदानों की कफ़ालत करता है पाकिस्तान में और ये एक जाना माना प्रोग्राम है, पूरी दुनिया इसकी जो है तारीफ़ करती है। और मैं आपके तवज्जुह से एक बात कहना चाहूँगी कि एक जो गलत परसेप्शन क्रिएट की जाती है इस प्रोग्राम के बारे में कि ये प्रोग्राम लोगों को भिखारी बनाता है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भिखारी नहीं बनाता ये प्रोग्राम, ये भिखारी बनने से रोकता है। क्योंकि जो आपकी आमदनी और अखराजात हैं उसमें जब तवाज़ुन नहीं रहता, जो आजकल की महंगाई के दौर में ये सब मेहनत कश लोग हैं, ये काम करने वाले लोग हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन चूँकि आमदनी इतनी नहीं है, बजाय वो किसी और के आगे हाथ फैलाएँ तो उनकी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए ये प्रोग्राम आगे बढ़ता है, उनका हाथ थामता है। और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अपने जो है शहरी को जो है किसी और के आगे हाथ फैलाने से बचाए और उसकी मदद करे जब वो तकलीफ में हो। तो जी हाँ व्यूवर्स, आपने वीडियो मुलाहिजा फरमा ली हैं। सबसे पहला जो क्लिप था वो पीर वाले दिन जोनल ऑफिस का विज़िट किया, वहाँ पे मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू की मैडम साहबा ने, और वहाँ पे बताया कि जी डिजिटल अकाउंट आपके ओपन किए जा चुके हैं। 90% ख़वातीन के ये डिजिटल अकाउंट ओपन किए जा चुके हैं, यानी अगर 1 करोड़ बेनिफिशरीज़ हैं तो 90 लाख ख़वातीन के तो ये अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं, उनका ये कहना था। अच्छा, उसके बाद ऐसी ख़वातीन जिन्होंने सिम अभी नहीं ली, उनको उन्होंने बताया कि सिम भी आप वसूल कर लें, 28 अगस्त तक आखिरी तारीख है, सिम वसूल करें। उसके अलावा डिजिटल अकाउंट के बारे में उन्होंने बताया कि ये एक शफाफ निज़ाम होगा, कोई करप्शन नहीं होगी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा। आपके अकाउंट में रकम आई, आपको मैसेज भी आ गया, रकम निकाली, मैसेज भी आ गया कि आपकी इतनी रकम निकली है। इसके अलावा वन लिंक की भी उन्होंने बात की कि पूरे पाकिस्तान से कहीं भी आप अपनी किस्त वसूल कर पाएंगी, कभी भी कर पाएंगी, किसी भी टाइम औकात पे कर पाएंगी, किसी भी शहर से कर पाएंगी, कोई मसला नहीं बनेगा। तो ये तो खुशखबरियाँ उन्होंने सुना दी, उन्होंने आप तक मालूमात पहुँचा दी। जैसा कि पहले भी एक कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बताया कि किस्त अगली इंशाल्लाह आपकी बढ़ी हुई 18,000 रुपये आपको मिलेगी, वन लिंक सिस्टम के ज़रिए मिलेगी, डिजिटल अकाउंट में आएगी, जब चाहे जैसे चाहे निकलवा सकते हैं, वगैरह वगैरह। यही चीज़ें मैं आपको वीडियोज़ के अंदर बताता भी आ रहा हूँ कि अगली जो किस्त होगी वो इंशाल्लाह 18,000 रुपये की होगी, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ऑफिशियल ख़बर है, सरकारी ख़बर है, कोई झूठ फरेब या सुनी सुनाई ख़बर नहीं है, बल्कि जो सरकार ने, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने ख़बर दी है वो आप तक मैं बचा रहा हूँ
कि अगली किस्त इंशाल्लाह कही जा रही है कि 18,000 रुपये की होगी। दूसरे नंबर पे वन लिंक सिस्टम के ज़रिए आपको वो दी जाएगी, यानी जो ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि वन लिंक का मसला मुझे पेश आ रहा है, किस्त नहीं मिल रही, तो वो भी सब्र करें। जैसे ही अगली किस्त जारी होगी, वन लिंक का सिस्टम उसमें इंक्लूड होगा, तो आपका ये चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा, परेशानी दूर हो जाएगी, आपका वन लिंक का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। और इस नए सिस्टम के तहत जो वन लिंक का होगा, उसके तहत आप अपनी रकम इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अल-फलाह, HBL की डिवाइस से जो भी आपका अकाउंट बना हुआ है, आप पाकिस्तान में कभी भी किसी वक्त किसी शहर से भी हफ्ते में 7 दिन रकम अपनी निकलवा सकेंगी। ठीक हो गया। इस खबर के तहत मैं आपको ये बताता चलूँ, जिन खवातीन के साथ अभी भी सिम नॉट इशू का मसला है, वॉलेट इनएक्टिव का मसला है, वॉलेट माइग्रेशन पे लगे हुए हैं, ये वाला स्टेटस है, या ऐसी खवातीन भी जिनका स्टेटस तो वॉलेट एक्टिव है लेकिन वो रकम निकलवाने जाती हैं तो उनका पैसे नहीं निकलते, कोई एरर आ गया, या रिटेलर भाई साहब कहते हैं 10 दिन बाद आइएगा, 15 दिन बाद आइएगा, आपकी रकम ही शो नहीं हो रही, या आपकी रकम तो वॉलेट से निकल नहीं रही, ये एरर आ रहा है, फुला एरर आ रहा है, वगैरह वगैरह। इन सबको मैंने एक मशवरा दिया था कि जब तक आपका बैंक का जो किस्त वाला मैसेज है वो ना आ जाए, तब तक आपको ज़रूरत ही नहीं है रिटेलर के पास जाने की। अब कुछ खवातीन शिकायत भी करती हैं कि बैंक का मैसेज भी आ गया है, फिर भी हम जाते हैं तो किस्त नहीं निकलती, एरर 10 आ गया, एरर फुला आ गया, एरर फुला आ गया। अच्छा, हर एरर पे मैंने वीडियो बनाई हुई है अलग से, फिर भी खवातीन को मसले मसाइल का सामना है। तो सबसे पहले तो ये मैं चीज़ हुकाम बाला तक भी पहुंचाना चाहता हूं, मैडम रुबीना खालिसाबा तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो एरर है, ये जो मसले मसाइल हैं, इनका जल्द अज जल्द अजाला होना चाहिए। ये फरियाद है, रिक्वेस्ट है उन तमाम बेनिफिशरीज़ की जानब से जो मुझे कमेंट करती हैं, मसला बताती हैं और आप तक पहुंचाने का कहती हैं। एक चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे अब उन बेनिफिशरीज़ के लिए भी अगेन मैं ये कहूँगा कि सब्र का दामन जो है वो अपने हाथ से ना छोड़ें। जैसे ही अगली किस्त आपकी आएगी, अगर आपकी पिछली 14,500 की किस्त नहीं निकल रही, जैसे ही अगली किस्त आएगी तो आपको पिछली किस्त के साथ ही डबल किस्त मिल जाएगी। अगर आपका स्टेटस एक्टिव है, अहल हैं आप, 8171 पे आपको सिम नॉट इशू का मसला सामने आ रहा है, दफ्तर से आपने सिम ली है, वॉलेट इनएक्टिव का मसला आ रहा है, किस्त आपकी आइन पड़ी है, इसके अलावा वॉलेट एक्टिव होते हुए भी किस्त आपको नहीं मिल रही, तो घबराना नहीं है। किस्त आपकी लेट हुई है, जून में आनी थी, अगस्त में आई है, अभी भी आपकी नहीं निकल रही, तो आपको सब्र ही करना पड़ेगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रुबीना खालिसाबा तो खुशखबरियाँ सुना रही हैं, लेकिन उनके हाथ में भी सब कुछ नहीं है कि वो आपके इन मसले मसाइल को फटाफट दूर कर दें। क्योंकि जिन बैंक नुमाइंदगान के साथ इशराक हुआ है इनका बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, वो बैंक वन लिंक का सिस्टम जो है वो चेक कर रहे हैं, उसका डेली बेसिस जो है वो टेस्टिंग हो रही है, फिर बेनिफिशरीज़ का डाटा एक दूसरे को सेंड किया जा रहा है, फिर ये बहुत एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। और अभी तो ये सिस्टम चालू हुआ है, तो इसमें ज़ाहिर सी बात थी, मैं शुरू होने से पहले आपको बताता आ रहा था कि मसले मसाइल तो 110% होंगे ही होंगे। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ वैसे वैसे आप अमल करते जाएं, इंशाल्लाह आपकी परेशानी कोई बात ही नहीं है। तो एक तो ये चीज़ है कि टेक्निकल मसले भी बैंक की जानब से सामने आएंगे, हमेशा आएंगे, और अभी चूँकि अभी नया सिस्टम है तो वो आ रहे हैं। और अभी तो बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो अमला होता है दफ्तर में बैठा, उनको भी कुछ मसले मसाइल का पता नहीं होता। तो इस तरह आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। वीडियोस मेरी देखते रहें, मैं अपडेट्स आपको करता रहूँगा, खुशखबरियाँ हैं तो सुनाता रहूँगा, दुख की खबर है तो आपकी आगे पहुँचाता रहूँगा, और मसले का हल है तो वो मैं आपका बताता रहूँगा। तो नंबर 1 तो ये खुशखबरियाँ कि अगली किस्त 18,000 होगी, वन लिंक सिस्टम के तहत मिलेगी, डिजिटल अकाउंट में आएगी, और उस पर जो फ़ीस की कटौती है वो आपको बता दी गई है, वो बैंक काटेंगे। उसके अलावा आपको एजेंट को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी। अब जो मसले मसाइल है ना, वो भी मैं कोशिश तो करता हूँ कि हर वीडियो के अंदर आपका मसला जो है वो आगे पहुँचाया जाए, और हुकाम बाला से रिक्वेस्ट भी की जाती है, हम तो यही कर सकते हैं, ठीक है ना, हमारे चैनल का मकसद भी यही है। और इसके अलावा जो मसले मसाइल है वो हल करने के लिए आपको बताए भी जाते हैं। अच्छा,
इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये जो सिस्टम है ये लोगों को भिखारी होने से बचाता है, ना कि भिखारी बनाता है। ये हर प्रोग्राम में तकरीबन बात करती है। देखिए, ये एक सियासी पहलू भी है कि दूसरे जो सियासी अपोजिट्स हैं वो कहते हैं कि ये जी सिस्टम जो है वो सही नहीं है, ये तंग करता है, परेशान करता है, लोगों को भिखारी बना रहा है, काम नहीं करने दे रहा, वगैरह वगैरह। तो मेरी जो एक अपनी एक राय है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे रुबीना खालिद साहबा ने कहा कि ये सिस्टम लोगों को भिखारी बनने से बचाता है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको जो पैसे दिए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपके घर का खर्चा है 10,000 रुपया, मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। अब आपकी आमदन है 8,000 रुपया। अब वो 8,000 रुपया, जाहिर सी बात है कि 10,000 रुपये का खर्चा पूरा नहीं कर सकता। तो जो बेनज़ीर के पैसे होते हैं वो आते हैं, तो इस तरह वो 2,000 रुपये की सूरत में मिसाल के तौर पर आपको मिले हैं, तो 10,000 रुपये का खर्चा आपका वो मुकम्मल कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ तो समझ आ गई जी। बिल्कुल, मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले रहे हैं, कब तक लेते रहेंगे? जब तक लेंगे ना, जब तक आपके हालात बेहतर नहीं हो जाते, आपको कोई आगे उठने का मौका नहीं मिल जाता। तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप बेनज़ीर के पैसे लें, 18,000 रुपये रकम वसूल करें, बच्चों के वज़ाइफ वसूल करें, लेकिन इसका कतन ये मकसद नहीं होना चाहिए कि आप सारी उम्र इसी को अपना आसरा बना लें, इसी को अपना सहारा बना लें। ठीक है ना? अपने लिए कोशिश करनी है, अपने लिए जिद्दोजहद करनी है, आगे बढ़ने की हमेशा जुस्तजू रखनी है। और इंशाल्लाह, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अपने चैनल पे भरपूर कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन अर्निंग के जो स्किल्स हैं कि घर पे बैठे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, ये भी वीडियोस बनाया करूं, ये भी आपको सिखाया करूं। जो ख़वातीन हैं वो ख़ुद भी सीखें, बच्चों को भी सिखाएं, और अगर कोई मर्द मेरी ये वीडियो देख रहे होते हैं तो वो भी इन चीज़ों को अडाप्ट करें कि अगर वो काम कर रहे हैं 10 रुपये के कमाने का, तो वो 20 कैसे कमा सकते हैं, ताकि आमदन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हालात बदलेंगे। अगर आमदन उतनी ही रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, तो कभी भी मुमकिन नहीं होगा कि आपके हालात बेहतर हो जाए। इसलिए बजाय सरकार के सरोकार पे रहने के, बजाय बेनज़ीर के पैसे के आसरा बनाने के, बजाय अपनी तनख्वाह बढ़ने के, आप खुद अपनी आमदन बढ़ाने की कोशिश करें, सीखें, आगे बढ़ें, ताकि आपके लिए आसानियां पैदा हो और आने वाली महंगाई को compete किया जा सके, मुकाबला किया जा सके। और इसके अलावा जब तक वक़्त सही नहीं होता तब तक चलें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे से अपना हालात को काबू में किया जा सके। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हो सकता है मैं गलत हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि जी भाई आप सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, यहाँ पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ताकि उसके मुताबिक अगेन अगली जो है वो बातें हम कर सकें। बाकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम अपडेट्स, मालूमात, कैसे पैसे लगते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे बचना है कि हमें पैसे मिलते रहें, हम तो मुस्तहिक हैं कहीं नाअहल न कर दें, इन सब चीज़ों पर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियोस देखते रहें, दूसरों तक शेयर करते रहें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। जो भी मसला है, जो भी शिकायत है, जो भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट रीड भी करता हूँ और आपके जवाब भी देता हूँ। अल्लाह आपका हामी नासर हो जी। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।